अरे, आप वेट लॉस जर्नी में हैं? लग तो नहीं रहा आपको देखकर कि आपका वेट लॉस हुआ है। क्या कुछ लोगों की ऐसी बातों को सुनकर आप भी हो जाते हैं डिमोटिवेट? तो इस ब्लॉग में बात करेंगे उन लोगों से उनके ही भाषा में जवाब देने का तरीका। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 12 जून की और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 8वां दिन। सुबह उठकर मैं अपना जो बेसिक काम होता है वो करने के बाद अब नहा कर यहाँ किचन में आ गई हूँ, और आज मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे। दोनों बच्चों को सूजी के अप्पे देने के बाद मैं आपको अपनी ब्रेकफास्ट की थाली दिखाऊंगी। इसकी रेसिपी मैं इसलिए नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहुत बार मेरे चैनल पर ये मैं दिखा दी हूँ। मेरे घर में इस तरह के अप्पे ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो अक्सर ही बनता है। मेरी डाइट रूटीन चलती रहेंगी, और अब फटाफट से आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं और अपना अच्छा खासा 5-7 केजी वेट लॉस कर भी चुके होते हैं, तब हमारे आसपास कुछ ऐसे लोगों से हमारा मिलना हो जाता है, चाहे वो फैमिली सर्कल हो या फ्रेंड सर्कल हो। कुछ लोगों से ऐसा मिलना हो जाता है कभी कभार, जो हमें ये बोलते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, तो वो ये बात ज़रूर बोलेंगे ना कि आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपका वेट लॉस हो रहा है। उनकी बातों को सुनने के बाद ना मन थोड़ा हमारा दुखी हो जाता है, और कभी कभी किसी का इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि घर आते हैं और आराम से 4 से 5 आलू के पराठे खाते हैं, और अपने जितनी मेहनत जो वो कर चुके हैं उन मेहनत को वो बर्बाद कर देते हैं। मतलब जो 5-7 केजी उनका घटा रहता है। यहाँ गर्मी से मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है आजकल, ना ही पीने का। पता नहीं क्या हुआ है, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं रहा। इतना तेज़ धूप, और 2-3 दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है हमारे तरफ। एनीवे, तो वही मैं बोल रही थी कि जब इन सब बातों का आप पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वहीं आपकी वेट लॉस जर्नी स्टॉप हो जाती है। देखिए, जब हम अपना वेट 80 केजी 85 केजी से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, और हमारा 5 केजी 6 केजी 7 केजी घटता है ना, तो उतना जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हमें अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से सक्सेस बनाने के लिए कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूटी रहने के लिए ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा, उनकी बातों में आ जाइएगा, आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि सच में वो सही ही बोल रहा था या बोल रही थी, सच में मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो उनकी हो जाएगी जीत और आपकी हो जाएगी हार। इस ब्लॉग में मैं उन्हें उनके ही भाषा में जवाब देने के तरीका आप लोग को सिखाऊंगी, ताकि आप डिमोटिवेट नहीं होइएगा, बल्कि ऐसे जवाब आप दीजिएगा ना, और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाइएगा, और आपकी अपनी जर्नी सक्सेस होने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद में अपना चाय पी। भाई, गर्मी कितना भी हो, चाय नहीं छूटना चाहिए हमारा। और अब यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ, लंच का टाइम है। लंच क्या है, दोपहर के 3 बज रहे होंगे। मैं आप लोग को घड़ी दिखा दूंगी। दोनों बच्चों को मैं दाल चावल बना के दे दी थी, और मुझे ना आज कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। 12-12:30 बजे के करीब मैं अपने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाई थी, तो आज मैं अपने लंच में यही ले रही हूँ। लेकिन उन सबकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा पोर्शन में है, आप देख लोगे। पल्प की क्वांटिटी आप देख लिए होंगे, और साथ में जो मैं उसमें दूध डाल रही हूँ उसकी भी क्वांटिटी भी देख लिए होंगे। और अब मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। हालांकि मैं जागरी पाउडर भी डाल सकती थी, खजूर भी डाल सकती थी। जैसा कि आप लोग को पता है, मुझे मीठे की उतनी क्रेविंग होती नहीं है, लेकिन आज मैं जैसे बच्चों को दी थी ना, वैसा ही सोची कि अपने लिए बनाऊं। बस पोर्शन का मैं ध्यान रखूंगी। क्यों? इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ, इसलिए मैं दूध डाल रही हूँ, या इसलिए मैं खजूर वगैरह नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं इसे अपने मील से रिप्लेस कर रही हूँ। मतलब जो मेरा दोपहर का खाना है ना, वो मैं नहीं खाई हूँ, बस इसे ही पी हूँ। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा चीनी डाल दी, और इसकी कैलोरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना मैं एक दोपहर में जो खाना खाती हूँ उतना कैलोरी नहीं होगी। इसीलिए अगर मुझे दोपहर का भी लंच लेना रहता ना, शायद एक तो पहले मैं शेक बनाती नहीं, मैंगो खाती, दूसरा मैं उसमें चीनी नहीं डालती। तो इन सब बातों का ध्यान रखना हमारा ही ड्यूटी है, वो कोई अलग से इंसान नहीं आएगा आपको बताने के लिए। हाँ, मैं आऊँगी आपको बताने के लिए, तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। तो सब लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जिन्हें भी मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे रूटीन अच्छे लगते हैं, और मुझसे थोड़ा भी मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और यहाँ पे देखिए, मेरा मैंगो शेक तैयार हो गया है। मैं चाहती तो इसमें और दूध डाल सकती थी, और पतला कर सकती थी, लेकिन जितनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी उतना चीनी डालना पड़ेगा दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के साथ ही, और उतना ही पोर्शन भी ज़्यादा होने लगेगा। तो इसीलिए मैं ऐसी काम नहीं करूँगी, यही पीऊँगी छोटे वाले गिलास में। और जो थोड़ा सा बच्चा है ना, वो भी मेरा ही है, और कोई नहीं पीने आएगा उससे, क्योंकि बच्चों का लंच हो चुका है। और चलिए अब इसे पीते हैं और आपको अपना टाइम दिखाते हैं, और अब अपनी बातों को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये है मेरी लंच। मेरा जो लंच है ये आज यही हुआ है, मैंगो शेक।
साइज ग्लास का पोर्शन देख ही लिए होंगे आप लोग, और टाइम भी अब देख ही लीजिए कितना बज रहा है। भी आप किसी से ये बात करते सुने ना कि आपका वेट लॉस दिख नहीं रहा, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आपका कुछ दिख नहीं रहा है, तो डिमोटिवेट नहीं होइए। और अगर डिमोटिवेट होते हैं ना तो ये एक उपाय कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। जैसे ही वही बात बोलते हैं ना, आप सीधे बोल दीजिए आप सही कर रही हैं, पता है मैं 1-1.5 महीने से इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। कोई नहीं बोलता है, ना घर पे बोलता है, ना कोई बाहर बोलता है। और देखिए अब आज आप भी बोल रहे हैं, अब मैं सोच रही हूँ ना कि इस जर्नी को बंद ही कर दूँ। आप एकदम बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझे ना नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इतनी मोटी थोड़ी ना हूँ, 80 kg से भी लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, इतनी बुरी नहीं लगती हूँ, बहुत स्वीट लगती हूँ मोटे होके भी। नहीं करूँगी आज से अपना वेट लॉस जर्नी। सही बोल रही है, इतना मेहनत भी करती हूँ और कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। ऐसे उन्हें जवाब दे दिया कीजिए। जिस दिन आप उन्हें ऐसा जवाब दीजिएगा ना, उनको संतुष्टि मिल जाएगी, पूरे खुश हो जाएंगे वो कि चलो भाई बंदा को मैं वो चीज़ समझा दी जो वो समझना मैं उन्हें समझाना चाहती थी। बस उनका यही मकसद रहता है कि आप डिमोटिवेट हो जाए, तो उन्हें बता दीजिए कि मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ। लेकिन ये लाइन आप बोलते ही इतने मोटिवेट हो जाइएगा, इतने मोटिवेट हो जाइएगा कि मैं क्या बताऊँ। उनके चेहरे की खुशी ना आपको लगने लगेगी वाह कितना अच्छा है ना, वो कितने खुश है ना। तो इस तरह से कीजिए, लेकिन वो सिर्फ बोलिए मुंह से, करना नहीं है। घर आइए और अपने वही लगन उसी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, और जिस दिन आपका दिखने लगेगा ना वेट, उस इंसान का मुंह एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा कैसा हुआ है, तब आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ मेरी ग्रीन टी का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं लंच में आज थोड़ा सा मैंगो सेक ली थी, तो आज थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स के साथ मैं अपनी ग्रीन टी ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर और बच्चों के लिए नाश्ता शाम का। और इसमें मैं बना रही हूँ चने का चाट, मतलब काले चने होते हैं ना उबले हुए, उनका चाट। तो चने को मैं पहले ही उबाल कर दाल चावल बनाई थी जब कुकर में, तो बच्चों को उसी समय कुकर में ये चने को मैं उबाल के रखती थी, नमक डालकर काले चने को उबाली हूँ। और इसकी पानी को भी मैं फेंकी नहीं हूँ, क्योंकि इस पर पानी में पौष्टिक होता है। बहुत सिंपल से बनाई हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाली हूँ, और उसके बाद हींग डाली थी, और उबले हुए चने को मैं डाल दी हूँ जिसमें नमक ऑलरेडी है। और जो मसाले मैं डालती हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, इन सारे मसालों को थोड़े थोड़े करके डालना है। और बस ये चना चाट का जो पानी है उसको सूखने तक इसे ढक कर पकाना है। और चना तो पका हुआ है, लेकिन हाँ मसालों को तो पकाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे मसाले हैं इसमें जो जिन्हें पकना जरूरी है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन सभी चीज़ों को। तो इन्हें सबको ढककर अच्छे से सिम आंच करके पकाना है, और पानी भी सूख जाएगा और मसाले भी हमारे पक जाएंगे। डियर मैं आप लोग से एक बार फिर से ये बात बोलूंगी कि कभी इन लोगों की बातों पे मत आइए जो आपको हमेशा ये बोलते रहते हैं ना कि आपका वेट लॉस दिख नहीं रहा है। आप उनसे डिमोटिवेट नहीं हुई, बल्कि अपनी जर्नी को सक्सेस करके अपना टारगेट पे पहुंच के उन्हें डिमोटिवेट कर दीजिए। जिस दिन आप ऐसा कीजिएगा ना, वो जो सुकून होगा ना वो एक अलग लेवल का रहेगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है ना कि आपको कोई बोलने आएगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं इस बात पर चर्चा कर रही हूँ। मुझे भी कई लोग, जब मैं स्टार्टिंग में वेट लॉस कर रही थी तो मुझे भी कई लोग बोल रहा था कि आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, आप तो दुबले नहीं लग रहे हैं। हमने हाँ हो सकता है, कभी कभी होता है ना, कितना भी इंसान कोशिश करे तो नहीं होता है। तो ठीक है, अब सोचती हूँ कि छोड़ दूँ, वैसे भी तो मैं ठीक ही लग रही थी। 85 kg के आसपास होगी मैं, मोटी एकदम। आप देखिएगा मेरे पहले की वीडियो। लेकिन मैं ना उन्हें यही बोल देती थी कि हाँ मैं ठीक ही लग रही हूँ, उतना मुझे जरूरी नहीं है। आज वही लोग एकदम मुझे जब देखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोग से पाला नहीं पड़ता है, फिर से पाला पड़ता है, तो चुप ही हो जाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि कैसे कर रही हैं आप, बताइए ना, आप तो बोली थी कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने नहीं, हम कर नहीं रहे कुछ भी। मैं उन लोगों को बताती नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं उन सब चीज़ों को बताना। क्यों बताऊंगी, जब मैं कर रही थी तो उस समय तो आप मुझे डिमोटिवेट करने में लगे हुए थे। तो मैं बोले अरे नहीं, लगता है ना कि गर्मी है ना, इस वजह से मेरा वेट लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही बोल के मैं निकल जाती हूँ। तो आप भी वही कीजिए, लेकिन अपनी वेट लॉस जर्नी को मत छोड़िए, अपने टारगेट को मत छोड़िए, अपने काम को मत छोड़िए। यहाँ चना चाट तैयार हो गया है, क्या क्या चीज़ मैं डाली हूँ देख ली होंगे। मिर्च तो मेरा थोड़ा कम था, क्योंकि बच्चों को भी देना है, मेरे दोनों बच्चे भी इसे खाएंगे। नींबू डाल दी हूँ, और साथ में डाली हूँ ऊपर से काला नमक, क्योंकि चाट मसाला वगैरह तो मैं इसमें डाल दी थी ऑलरेडी। खीरा, प्याज, टमाटर सब कुछ डाली हूँ। और ये जो क्वांटिटी है ना, इसमें मेरे दोनों बच्चे भी खाएंगे और मैं भी। लेकिन हाँ, मेरा पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मुझे भाई बहुत तेज़ से भूख लगी थी। भूख तो बहुत देर से लगी थी, मतलब 5:30 बजे से ही लग गई थी। लेकिन मैं थोड़ा सोच रही थी कि आरती का समय हो जाए, आरती पड़ जाए भगवान जी को, सांझा आरती, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो ये है मेरा डिनर। आप लोग को मैं अपना प्लेट दिखा देती हूँ। दोनों बच्चों को देने के बाद मैं जा रही हूँ अपना डिनर। टाइम भी आप लोग देख लीजिएगा, जब मैं आपको घड़ी दिखाऊंगी, जब ले जाऊंगी उस रूम में बैठ के।
इसे खाने के बाद मैं चले जाती हूँ वॉक करने, और वॉक करके जब आती हूँ तो अपने दोनों बच्चे के लिए बनाऊंगी, वही अप्पे बनाऊंगी। अप्पे का घोल रखा हुआ है, चटनी भी रखा हुआ है, बताई ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं इतना ही घोल बनाई थी, बैटर उसका इतना तैयार की थी कि रात में हो जाए। हस्बैंड जी है नहीं ना, तो मैं चाहती हूँ किचन का काम में जितना समय कम दूँ। बहुत गर्मी है यार, एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये जो वेट लॉस जर्नी होती है ना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। वो 1-2 दिनों की बात नहीं है कि 1 महीना या 1.5 महीने पूरा खाना वगैरह छोड़कर हम अपना वेट लॉस कर लें। वैसा तो वेट लॉस करना सही भी नहीं होता है। तो जो चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है ना, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जब भी हम वेइंग स्केल पे खड़े हो हमारा 2 kg वेट घटा ही रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा इंच भी हमेशा लॉस हो, हमारे कपड़े भी हर वक्त ढीले होते रहें। ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ हम सही करते हैं लेकिन हमारा वेइंग स्केल पर भी वेट नहीं दिखता है कम, और हमारे कपड़े भी नहीं ढीले होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि होता है कभी कभी होता है ना सिचुएशन, हमारी स्ट्रेस लेवल के वजह से या बॉडी में वाटर हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी नहीं दिखता है। लेकिन आप अगर कंटिन्यू रहिएगा, नहीं छोड़िएगा, तो फिर जरूर दिखेगा। बस आपको धैर्य रखना होगा और अपने काम को छोड़ना नहीं होगा। मतलब जो आप कर रहे हैं रूटीन फॉलो, उसको नहीं छोड़ना होगा। यहाँ मेरी बेटी ना मुझे देख के बोली, मम्मा ऐसे मुंह बना के खा रही हो, लग रहा है कितना दुखी हो। तो दुखी तो मैं थी गर्मी की वजह से। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है कुछ करने का, क्योंकि देखिए किचन में भले काम कम हो, बाहर के काम तो होते हैं ना, और गर्मी बहुत पड़ रही है। 24 घंटा तो हम एसी में बैठ नहीं सकते हैं। तो वही मेरी मुझे बोल रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा मुझे हंसी आ गया कि मतलब वो ऐसे बोल रही है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं अपना डिनर कर ली थी और अब मैं जाऊँगी वॉक करने। वॉक करके आऊँगी तो अपना लूँगी नाइट ड्रिंक और बच्चों को बनाऊँगी डिनर। तो ऐसा होता है मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। तो नेगेटिव लोगों को दे उन्हीं के भाषा में जवाब, और अपने को डिमोटिवेट नहीं होने दे, और ज़्यादा मोटिवेट होकर अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस करें। आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग इससे कुछ मोटिवेट हुए कि नहीं, जरूर एक कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब इस वीडियो को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।